रेप के आरोप से घिरे महाराष्ट्र के डीआईजी पारसकर के समर्थन में शिवसेना उतर आई है। संपादकीय सामना में उद्धव ठाकरे ने लिखा है कि महज एक मॉडल के आरोप लगाने से कोई सम्मानित पुलिस अफसर खलनायक नहीं बन जाता है। सामना में लिखा गया है कि मॉडल ने आखिर 6 महीने बाद रेप की शिकायत क्यों दर्ज कर दी। चलिए, सामना में उद्धव ठाकरे ने आखिर लिखा क्या है वो आपको बताते हैं। उद्धव ठाकरे ने अपने संपादकीय के सामना में लिखा, एक मॉडल ने डीआईजी पारसकर के खिलाफ शोषण और बलात्कार के सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। लंबे समय तक पुलिस सेवा में रहे पारसकर को एक मॉडल के आरोपों पर खलनायक ठहराया नहीं जाना चाहिए। किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए चरित्र हनन राजनीति और सत्ता हथियार हो गया है। सब जानते हैं कि मॉडल की पृष्ठभूमि क्या है और क्यों अचानक पारसकर पर उसने बलात्कार का आरोप लगाया। ये संपादकीय में लिखा है, सामना के संपादकीय में। घटना की 6 महीने बाद मॉडल ने शिकायत दर्ज क्यों करवाई? क्या उसे ये समझने में 6 महीने लग गए कि उसके साथ बलात्कार हुआ है? काफी भारी भरकम बयान भी है, संपादकीय भी है उद्धव ठाकरे का। इस गंभीर मामले में इस तरीके का उन्होंने संपादकीय लिखा है। सीधे आपको मुंबई लेकर चलते हैं। वीरेंद्र सिंह गुनावत हमारे साथ हैं। वीरेंद्र, क्या माना जाए संपादकीय में जो लिखा है उद्धव ठाकरे ने कि खलनायक नहीं समझना चाहिए सिर्फ एक आरोप लगने भर से एक सम्मानित पुलिस अफसर को, तो क्या मतलब निकाला जाए? क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो पूरा हादसा था, पूरा जो मामला था, ये कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित था? समीप शिवसेना ने जो एडिटोरियल लिखा है, जो इस वक्त हमारे हाथों में है, साफ तौर पे वो इशारा कर रहे हैं कि एक ऐसा पुलिस अधिकारी जिसने अपनी पूरी जिंदगी मुंबई पुलिस की सेवा में व्यक्त की है, कई बड़े केसेस उन्होंने सुलझाए हैं, और उस व्यक्ति के ऊपर अचानक 6 महीने बाद एक मॉडल जो आरोप लगाती कि उसके साथ बलात्कार हुआ है, 6 महीने पहले हुआ था, और अचानक 6 महीने बाद उसे याद आता है कि मुझे कंप्लेंट दर्ज करनी है। तो कहीं ना कहीं ये एक साजिश तो नहीं है, ये एक कहीं ना कहीं फैशन बन गया है हाई सोसाइटी में कि महिलाएं इस तरह का आरोप कई बड़े चेहरों पर लगा देती है। तो ये बातें शिवसेना ने अपने मुख्य पत्र सामना में बात कही है, बल्कि उन्होंने ये तक कहा है, मैं समीप जरूर बात करना चाहूंगा कि उन्होंने कहा है कि मीडिया ट्रायल होता है। उसने आज तक के जो हमारा एक स्पेशल शो वारदात चलता है उसको लेकर भी टिप्पणी की है कि मीडिया ट्रायल करती है, ऐसे करती है जैसे उन्होंने अपनी आंखों से ये होता हुआ देखा है। तो कुल मिला के देखा जाए तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक सपोर्ट दिया है, एक बैकअप दिया है शिवसेना ने कि सुनील पारसकर जैसे व्यक्ति के ऊपर इस तरह का आरोप अगर मॉडल लगाती है तो इसमें सवाल उठना चाहिए कि 6 महीने बाद क्यों लगता है, और ये इसके अंदर कहीं ना कोई साजिश तो नहीं है। तो अभी ये जांच का विषय है। आपको मैं सभी बता दूं कि हमारे सहयोगी मुनीश पांडे के पास पूरी इनकी ईमेल जो होती है, इनके आपस में जो बातचीत हुई है मॉडल के बीच में और सुनील पारसकर के बीच में, उसकी पूरी कॉपी हाथ में आई थी, जिसमें पूनम पांडे का भी नाम सामने आया है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही अंदर इनकी जो बातचीत चल रही थी, इसमें कई और भी नए खुलासे आने वाले दिनों में आते जाएंगे। लेकिन इस एडिटोरियल के जरिए शिवसेना का एक रूप साफ हो गया है कि वो नहीं चाहती कि सुनील पारसकर जैसे कई बड़े चेहरे होते हैं उनके ऊपर किसी तरह का मोलेस्टेशन या रेप के चार्जेस के तहत इन्वेस्टिगेशन शुरू हो। उनको यह लगता है कि ये एक आरोप भी हो सकता है, एक साजिश भी हो सकती है। कई पहलू हैं जिस पर हम आपसे बात करेंगे और अपने दर्शकों को भी बताएंगे। वीरेंद्र, हमारे साथ बने रहिएगा। थोड़ी सी और आपको बैकग्राउंड थोड़ा सा और बता देंगे। 50 साल से भी उम्रदराज सीनियर आईपीएस अफसर और मुंबई पुलिस के डीआईजी सुनील पारसकर एक नहीं बल्कि 2 मॉडल से घिरे हुए थे। एक मॉडल ने तो खैर उन पर रेप का ही इल्जाम लगा रखा है, जबकि दूसरी मॉडल के बारे में कहा जा रहा है कि उसके साथ नजदीकी की वजह से पहली मॉडल से उनका झगड़ा हुआ। और ये दूसरी मॉडल, जैसा कि वीरेंद्र भी कह रहे थे, कोई और नहीं बल्कि पूनम पांडे है, जिन्होंने 2011 में यह ऐलान करके हर एक को चौंका दिया था कि अगर टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीत लेती है तो वो कपड़े उतार देगी। मुंबई पुलिस का एक डीआईजी
डीआईजी की 2 मॉडल दोस्त। एक मॉडल दोस्त का डीआईजी पर रेप करने का इल्जाम, दूसरी मॉडल के साथ डीआईजी के इश्क की दास्तान। कहीं 2 मॉडल के बीच फंस तो नहीं गए डीआईजी? कहीं 2 मॉडलों की आपसी लड़ाई का शिकार तो नहीं हुए डीआईजी? आखिर क्या है मुंबई की सबसे ताजा डटी पिक्चर का सच? डीआईजी और पीड़ित मॉडल के ईमेल से नया खुलासा। पिछले महीने एक मॉडल ने मुंबई पुलिस के डीआईजी सुनील पारस्कर पर रेप का इल्जाम लगाकर हर एक को सन्न कर दिया। सीनियर आईपीएस अफसर पारस्कर पर इल्जाम है कि एक मॉडल ने किसी मामले में उनसे मदद ली थी। इसी के बाद डीआईजी ने उसका गलत फायदा उठाया। उन्होंने धीरे धीरे उस मॉडल से दोस्ती की और फिर उसका रेप कर दिया। मॉडल के इस इल्जाम के बाद सख्ते में आई मुंबई पुलिस ने फौरन डीआईजी सुनील पारस्कर के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इस गुने में जो विटनेसेस थे, जो कंप्लेनेंट ने कंप्लेंट में बताया था, जो एलिगेशन किए थे उसमें, उसके बारे में जो प्लेसेस थे वो प्लेसेस आइडेंटिफाई कर दिए गए हैं और वहाँ के जो विटनेसेस थे वो जो रिलेटेड विटनेसेस है उनके स्टेटमेंट लिए गए हैं। शुरुआती जांच में पता चला कि मामला लगभग साल भर पहले का है। तब सुनील पारस्कर नॉर्थ रीजन के एडिशनल कमिश्नर हुआ करते थे। उसी वक्त वो उस मॉडल के संपर्क में आए थे। इसके बाद जांच और जैसे जैसे आगे बढ़ी, नए नए खुलासे सामने आने लगे। इनमें सबसे बड़ा खुलासा है इस केस से बिंदास मॉडल पूनम पांडे का कनेक्शन। हो गया, मिल गया, स्माइल अच्छी है। क्या पूनम पांडे की वजह से आया डीआईजी और मॉडल के रिश्ते में खटास? क्या डीआईजी ने पूनम पांडे के कहने पर मॉडल के साथ किया बुरा सलूक? क्या पूनम पांडे हैं इस डटी पिक्चर के पीछे की असली वजह? दरअसल जिस मॉडल ने डीआईजी पर रेप का इल्जाम लगाया है, उनकी पहचान भी पूनम पांडे की तरह ही बिंदास मॉडल की है। और कमाल यह है कि रेप के इस मामले की जांच के दौरान अब यह खुलासा हुआ है कि डीआईजी सुनील पारस्कर और पीड़ित मॉडल के बीच मेल पर हुई बातचीत में बार बार पूनम पांडे का नाम आता था। मेल के मजमून से ऐसा लगता है जैसे पीड़ित मॉडल को यह शक था कि डीआईजी और पूनम पांडे एक दूसरे से प्यार करते हैं और पूनम पांडे की वजह से ही डीआईजी उसके साथ बुरा सलूक कर रहे हैं। चूंकि ये मेल इस केस में अहम सबूत है, लिहाजा मुंबई पुलिस पूनम पांडे से भी पूछताछ कर सकती है। वैसे इस मेल को पढ़कर यह साफ हो जाता है कि डीआईजी और पीड़ित मॉडल एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर डीआईजी साहब और मॉडल के बीच इस मेलबाजी का सच है क्या। मुनीश पांडे, मुंबई आज तक। डीआईजी और पीड़ित मॉडल एक दूसरे से फोन, एसएमएस और ईमेल के जरिए संपर्क में रहते थे। ऐसे ही कई ईमेल आज तक के हाथ लगे हैं। इन्हें पढ़ने के बाद साफ हो जाता है कि दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे और पूनम पांडे को लेकर इनके रिश्ते खराब हो रहे थे। इस ईमेल में एक जगह तो पीड़ित मॉडल ने डीआईजी को जमाने के सामने नंगा तक करने की बात कही है। आज तक के पास मुंबई पुलिस के डीआईजी सुनील पारस्कर और पीड़ित मॉडल के बीच ईमेल पर हुई बातचीत के वो हिस्से मौजूद हैं जिनमें बार बार पूनम पांडे का जिक्र किया गया है। डीआईजी को भेजे ईमेल्स में पीड़ित मॉडल ने इल्जाम लगाया है कि 2 मई 2014 को अश्लील हरकतों के इल्जाम में पूनम पांडे पर कड़ी कार्रवाई इसलिए नहीं हुई क्योंकि सुनील पारस्कर ने उसकी सिफारिश की थी। इस मेल से यह भी साफ हो जाता है कि पीड़ित मॉडल को शक था कि डीआईजी और पूनम पांडे के बीच नजदीकी रिश्ता है। 27 जून को पीड़ित मॉडल और सुनील पारस्कर के बीच जो मेल हुए उसमें दोनों के बीच झगड़े की वजह पूनम पांडे ही नजर आ रही है।
देखिए इस मेल में कैसे डीआईजी पूनम पांडे को लेकर सफाई दे रहे हैं। मैं तुम्हें फिर बताना चाहता हूँ कि मैंने उस पूनम पांडे को कभी नहीं देखा और कभी उससे बात नहीं की और ना ही अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी पुलिस स्टेशन में उसके लिए कोई बात की है। मुझे नहीं पता तुम्हें ये गलत बातें कौन बता रहा है और तुम उस पर भरोसा कैसे कर सकते हो। हाँ, ये ज़रूर मुमकिन है कि कोई और पुलिस वाला जो फिल्मी दुनिया का करीबी हो उसने पूनम की मदद की हो, लेकिन मैं कसम खाता हूँ कि मैं वो नहीं हूँ। मुझे तो यह भी नहीं पता कि क्या और कब हुआ। अगर तुम पूनम पांडे वाले मामले की तारीख देखो और पासपोर्ट पर मेरी लोकेशन देखो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं 25 अप्रैल से 2 जून तक विदेश में था। तुम अगर जांच करना चाहो तो मैं तुम्हें अपना फ़ोन दिखा सकता हूँ। मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ जो अब इस दुनिया में नहीं है। मेरे पास उसका कोई नंबर तक नहीं है और उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। इस बात का तो सवाल ही नहीं उठता कि मैं उसकी मदद करूँगा। सवाल ही नहीं उठता। कोई मूर्ख तुम्हें गलत खबरें दे रहा है। इस मेल के ठीक आधे घंटे बाद पीड़ित मॉडल का धमकी भरा जवाब आता है। मैं कसम खाती हूँ कि मैं मीडिया में अपनी बात रखूंगी। मैं चाहती हूँ कि पूरी दुनिया के सामने तुम्हें नंगा करूं। मुझे ये बताने की कोशिश मत करो कि ये मेरी पब्लिसिटी पाने का तरीका है। तुम और पूनम प्रचार के लिए मरते हो। अब मैं तुम्हारी बहन हो गई। हाँ, तुम मुझे हर ईमेल में अपना असली रंग दिखा रहे हो। कभी तुम मुझको धमकाने लगते हो और अब मुझे जज्बाती बातों में उलझा रहे हो। मैंने तुम्हें देख लिया है और अगर मैंने एक भी बात तुम्हारे खिलाफ की होती तो तुम मुझे जेल में ठूंस चुके होते। अब ये ड्रामा मीडिया को दिखाना। आधिकारिक रूप से मामला दर्ज कराने के लगभग 1 महीने पहले ही शिकायतकर्ता मॉडल ने ईमेल के जरिए डीआईजी पारस्कर को धमकी दी थी कि वो मीडिया के जरिए उसे बदनाम करेगी और पुलिस में मामला भी दर्ज कराएगी। लेकिन जिस तरह से डीआईजी पारस्कर ईमेल पर उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं उससे कतई ये नहीं लग रहा है कि वो एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की जुबान बोल रहे हैं। पीड़ित मॉडल के धमकाने के बाद डीआईजी दोबारा उसे समझाते हैं और कहते हैं कि पूनम पांडे से उनका कोई लेना देना नहीं है। मेरे शब्द वही हैं और वही सच है, सिर्फ सच। मैं पूनम पांडे को नहीं जानता और मैं ना तो उससे कभी मिला हूँ न ही उससे कभी बात की है। पूनम पांडे से मेरे परिचय का एक भी सबूत दे दो तो जो सजा तुम मुझे देना चाहो मुझे मंजूर है। मैं तुम्हें जज्बाती नहीं बना रहा। मैंने जो कहा वही सच है। मगर 27 जून की शाम पीड़ित मॉडल डीआईजी से एक बार फिर कहती है कि पूनम पांडे की वजह से वो तनाव में है। तुमने कभी मेरी कोई निजी मदद नहीं की है। तुम पुलिस के आला अधिकारी थे और तुमने पुलिस वाला होने के नाते सब कुछ किया। मैं जिस तरह जुल्म से गुजरी हूँ उसकी वजह तुम और पूनम पांडे हैं। अब इंतजार करो और देखो, अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे सजा मिलेगी। अगर तुमने गलत किया है तो तुम्हें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। जवाब मत देना। गुड बाय। दरअसल पूनम पांडे को लेकर डीआईजी सुनील पारस्कर और पीड़ित मॉडल के बीच मुश्किलें इस साल जून में ही शुरू हो गई थी। ईमेल पर यह सिलसिला 28 और 29 जून को भी जारी रहा। ये सिर्फ तुम हो जो प्रचार के लिए किसी के दबाव में काम कर रहे हो। प्लीज मेरे साथ दांव खेलना बंद करो। भगवान के लिए मेरे पास ढेरों सबूत है और मुझे प्रचार की चाहत नहीं रही। अगर होती तो मैं तुम्हें अपने मामले में 6 लोगों की गिरफ्तारी के बाद इसे देश का सबसे बड़ा मामला बनाकर ही सुर्खियां बटोर ली होती। लेकिन ये मैं हूँ, पूनम पांडे नहीं। ओके। इस मेल के ठीक 34 मिनट बाद डीआईजी साहब इसका जवाब देते हैं। तुम्हारे ईमेल के मुताबिक अब हम आपस में कोई बातचीत नहीं करेंगे। अगर तुम्हें कोई ज़रूरत हो तो मैं हमेशा मौजूद हूँ। वैसे ये मेरा आखिरी संदेश है। ऐसा करने से पहले मैं अपने शब्द दोहराता हूँ कि मैं पूनम पांडे को नहीं जानता। मैंने पहले भी उसके लिए कुछ भी नहीं किया और आगे भी मुझे उससे कोई लेना देना नहीं रहेगा। मैं किसी भी तरह की पड़ताल के लिए तैयार हूँ। अगर तुम अपने संतोष के लिए उन्हें जांचना चाहो तो मैं अपने सारे फ़ोन रिकॉर्ड्स दे दूंगा। मुझ पर भरोसा करो। मैंने तुम्हारे सारे मैसेज डिलीट कर दिए हैं और अब मैं किसी भी वजह से तुम्हारा जिक्र या तुम्हारा नाम तक नहीं लूंगा। पर इसके बावजूद मेल पर दोनों के बीच बहस का दौर अगले दिन भी जारी रहता है। मॉडल ने एक बार फिर डीआईजी को मेल किया। मुझे पता है कि किसने कब और कहां क्या क्या गलत किया है। अब ये मेरे और तुम्हारे रसूख के बीच की बात है। अपने तरीके से काम करने को तैयार हूँ। जब मैं नोटिस भेज रही हूँ तो मैसेज या फोन का तो सवाल ही नहीं उठता। तुम उसे एक वकील मुहैया करा दो ताकि वो मुझ पर मानहानि का दावा कर सके। और हाँ, चिंता मत करो, मेरे पास ढेर सारी वीडियो क्लिप्स हैं।
अगर हालात मेरे हाथ से बाहर निकले तो वो न्यूज चैनलों पर चलेंगी। शिकायतकर्ता मॉडल ने धमकी दिया कि उसके पास वीडियो क्लिप के रूप में कुछ ऐसे सबूत मौजूद हैं जो कि पारस्कर के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। एफआईआर दर्ज कराने के दौरान भी उसने पुलिस को बताया कि उसके पास कुछ ऐसी तस्वीरें मौजूद हैं जो कि उसके दावों को पुख्ता करती हैं। हालांकि अभी तक उसने पुलिस को ऐसा कोई भी सबूत नहीं सौंपा है। हालांकि इस मेल के बारे में जब पूनम पांडे से आज तक ने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कैमरे पर बोलने से तो मना कर दिया, मगर इतना जरूर कहा, हो गया, मिल गया, स्माइल अच्छी है। मैं डीआईजी सुनील पारस्कर या शिकायत करने वाली मॉडल से कभी नहीं मिली हूँ। मुझे नहीं पता इस मामले में मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है। मैं चाहती हूँ कि इस मामले से मेरा नाम जल्द साफ हो और इसके लिए मैं पुलिस के जांच में पूरा सहयोग करने को तैयार हूँ। वैसे इस मामले में अब तक जो जांच हुई है उसके मुताबिक पीड़ित मॉडल और पूनम पांडे ने सोशल मीडिया ट्विटर पर भी एक दूसरे को कुछ ट्वीट्स भेजे थे। ऐसे में मुंबई पुलिस ये जानना चाहती है कि पूनम पांडे का इस केस और आरोपी यानी डीआईजी से क्या रिश्ता है। मुनीश पांडे, मुंबई आज तक। तो फिलहाल जो बड़ी खबर है वो मुंबई से आ रही है। एक बार फिर आपको थोड़ा बता दें कि खबर क्या है। खबर यह है कि उद्धव ठाकरे ने अपने संपादकीय में लिखा है सामना में कि एक शख्स पर जो डीआईजी पारस्कर है जिन पर रेप का आरोप लगा हुआ है, आरोप लगा देने भर से एक मॉडल के वो खलनायक नहीं हो जाते हैं। पूरी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई थी कि किस तरीके से आज तक के पास उनके ईमेल्स भी आ गए हैं और इसमें पूनम पांडे का भी नाम आ रहा है। पुलिस इस मामले की पड़ताल भी कर रही है। सीधे आपको मुंबई लेके चलते हैं। हमारे साथ वीरेंद्र सिंह गुनावत इस वक्त मौजूद है मुंबई से। वीरेंद्र, अगर बात की जाए, दो सवाल यहां पर। एक तो इस तरीके से एक रेप एक्यूज्ड को थोड़ा सपोर्ट करना समझ में नहीं आता उद्धव ठाकरे ने ऐसा क्यों लिखा, और दूसरी चीज पड़ताल यहां से किस तरह से आगे बढ़ेगी पुलिस की। समीप, साफ तौर पे उद्धव ठाकरे के इस पूरे एडिटोरियल से एक बात साफ होती है कि उनके हिसाब से, शिवसेना के हिसाब से मोलेस्टेशन और रेप का आरोप लगाना एक फैशन बन गया है हाई सोसाइटी में, और खासतौर पे डीआईजी जैसे लेवल पे आरोप लगाना, तो ये अभी 6 महीने के बाद तो इसमें कई सवाल उठते हैं। ये बात उन्होंने कही है। लेकिन दूसरी बात यह है, मैं आपको बताना चाहूंगा, जून के महीने में पूनम पांडे को मीरा रोड पुलिस स्टेशन ने अश्लील हरकत करते हुए आधी रात को पकड़ा था। उसके बाद सूत्र बताते हैं कि एक बहुत ही सीनियर अधिकारी का कॉल आया था। उसके बाद पूनम पांडे को छोड़ना पड़ा था। कहीं ना कहीं ये मॉडल उसी बात का जिक्र कर रही है कि पूनम पांडे की मदद की है। तो अब मुंबई पुलिस के ऊपर, डीआईजी के ऊपर जो ये आरोप लगा है, इससे एक दामन पे दाग लग गया है और मुंबई पुलिस पूरी कोशिश करेगी इसे जल्द से जल्द साफ करने की, पूरी जांच आगे बढ़ाने की। पूनम पांडे का बयान लेने की तैयारी कर रही है। अगले हफ्ते जरूर होगी पूनम पांडे की बयान। और दूसरा ये कि सुनील पारस्कर का लाइट डिटेक्टर टेस्ट, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि डीआईजी साहब बहुत बातें छुपा रहे हैं। और जबकि ये जब ईमेल हमारे पास आए तो कई ऐसे लग रहा है कि पर्सनल बातें भी छुपाई जा रही है मुंबई पुलिस से। अपने बयान में वो साफ तौर पे कुछ कह नहीं रहे हैं। तो साफ तौर पे मुंबई पुलिस पूनम पांडे का बयान लेगी, पूरी कहानी जानने की, समझने की कोशिश करेगी। कहीं पूनम पांडे ही तो मुख्य रीजन तो नहीं है कि इस कहीं ना कहीं सुनील पारस्कर और ये मॉडल के बीच में जो मतभेद हुए और उसके बाद जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। और कहीं, और दूसरी बात ये कि कहीं सुनील पारस्कर जरूरत से ज्यादा बात छुपा तो नहीं रहे। तो ये बात लाइट डिटेक्टर टेस्ट से सामने आ सकती है, जो कोर्ट के सामने मुंबई पुलिस ने अपनी प्रस्ताव रखा है कि हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं पारस्कर, हमें इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में साथ नहीं दे रहे। तो कोर्ट का वो सपोर्ट मांग रहे हैं इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में। समीप, तो क्या जांच पर कोई असर पड़ सकता है? जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने आज अपने सामना में संपादकीय लिखा है, इसका कोई असर या दबाव पड़ सकता है पुलिस पर? नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। ये तो एक पॉलिटिकल पार्टी ने एक पॉलिटिकल तरीके से इसमें कहीं ना कहीं जात धर्म की भी बात कही है, कहीं ना कहीं जो इतना फोकस्ड कंटेंट नहीं है। लेकिन एक पॉलिटिकल एडिटोरियल है। लेकिन ओवरऑल मुंबई पुलिस की जांच और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुंबई पुलिस का काम अपने हिसाब से चलता है और वो पूरी इस इन्वेस्टिगेशन करके इसकी जड़ तक जाने की कोशिश करेगी और पूरी कोशिश करेगी कि 90 दिनों के अंदर एक चार्जशीट फाइल कर कोर्ट के सामने पे रख देगी और फिर कोर्ट के ऊपर छोड़ देगी कि अभी ये हमारे पास सबूत मिले हैं, ये ईमेल मिला है, ये पूरी रिपोर्ट मिली है। अब कोर्ट को डिसाइड करना है कि सुनील पारस्कर का क्या करना है और क्या डिसीजन लेना है। शुक्रिया वीरेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। ये संपादकीय जो लिखा गया है सामना में,
उद्धव ठाकरे ने, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि आप देख सकते हैं आखिरी लाइन में कि सब जानते हैं कि मॉडल की पृष्ठभूमि क्या है और क्यों अचानक पारसकर पर उसने बलात्कार का आरोप लगाया है और घटना के 6 महीने के बाद शिकायत क्यों दर्ज कराई। क्या उसे ये समझने में 6 महीने लगे कि उसके साथ बलात्कार हुआ है।